चलिए शुरुआत करते हैं देवबंद से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मौलाना महमूद मदनी के जहरीले बोल सामने आए हैं। मुस्लिम किसी भी सूरत में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवबंद में 2 दिवसीय सम्मेलन में दूसरे दिन ये बातें मदनी ने कही है। कानून के सहारे शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं, कुछ लोग गड़े मुर्दे निकालने में लगे हैं। मस्जिद बात पर कहा कि अमन शांति को खतरा है, ये मुल्क हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। तमाम बड़ी बातें मदनी ने आज अपने संबोधन के दौरान कही हैं। जमीयत उलमा हिंद का 2 दिवसीय विशाल सम्मेलन देवबंद में चल रहा है, आज दूसरा दिन है। कल भी कई बातें सामने आई, एक तरफ तो सामाजिक बातें और दूसरी तरफ कानून को ना मानने तक की बात यहां पर कह दी है। उन्होंने कहा कि हम यूसीसी बर्दाश्त नहीं करेंगे, शरीयत में दखल ना दी जाए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा ये मुल्क हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। जिन्हें हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं तो वो जाए पाकिस्तान। जमीयत उलमा हिंद के सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज प्रस्ताव पास किया गया। ये कहा गया कि यूसीसी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सम्मेलन में समान नागरिक संहिता लागू करके मूल संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश पर चिंता जाहिर की गई है। मुस्लिम नेताओं ने यह भी कह दिया कि इस्लामी शरीयत में किसी तरह की दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। सम्मेलन में यह भी कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल मामले जैसे कि शादी, तलाक, खुला विरासत के नियम कानून किसी समाज, समूह या व्यक्ति के बनाए हुए नहीं है। आरएसएस से फिलहाल हमारे साथ अनिलगढ़ जुड़ गए हैं, वहीं अशफाक उल्लाह खान साहब भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, आप दोनों को स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। नमस्कार अनिल जी, पहले आपका रुख करूंगी मैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं 2 दिन का सम्मेलन है, आज दूसरा दिन है और यहाँ पर जो लोग आए हैं उनका ये कहना है, खासकर मदनी साहब ने यहाँ पर कुछ बातें कही हैं यूसीसी को लेकर, क्योंकि आरएसएस यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि उसे फॉलो नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, पूरे देश में हर अच्छा आदमी ये चाहता है कि देश में एक झंडा हो, एक संविधान हो, एक कानून हो और वो सबके लिए बराबर हो। मुझे आश्चर्य होता है जानकर के कि हमारे ये जो साथी जमीयत उलमा वाले ये क्यों चाहते हैं इनके लिए कि विशेष हो। कॉमन सिविल कोड का मतलब है एक कानून जो सबके लिए बराबर हो। इसमें इनको आपत्ति क्यों है, क्यों ये विशेष बना रहे हैं? जहां तक शरीयत का सवाल है, ये देश तो शरीयत के हिसाब से चलेगा नहीं, ये देश तो देश के संविधान के हिसाब से चलेगा। अब ये मानते हैं नहीं मानते इनकी मर्जी है, मानेंगे या नहीं मानेंगे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये किस बात की धमकी दे रहे हैं, ये क्यों कहते हैं कि अगर यूसीसी लागू होगा तो हम नहीं मानेंगे। अभी 2 दिन तो पहले ये लोग बार बार कह रहे थे कि देश के कानून का सम्मान नहीं हो रहा, आज ये खुद ही कह रहे हैं देश के कानून को मानेंगे नहीं। अब किस कानून का सम्मान करेंगे और किसको नहीं मानेंगे, ये इनकी मर्जी से नहीं तय होगा। देश कानून से चलेगा और कानून सबके बराबर हो। ठीक है सर, अशफाक उल्लाह खान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं, उनका क्या मानना है। अशफाक उल्लाह खान जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी सर, जमीयत उलमा हिंद का 2 दिवसीय सम्मेलन है, आखिर सम्मेलन का मकसद क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो सामाजिक बातें की जा रही हैं, पौधारोपण किया जाएगा, शिक्षा व्यवस्था बेहतर की जाएगी, और दूसरी ओर कानून को दरकिनार करने की बातें यहाँ पर की जा रही है। तो मकसद आखिर सम्मेलन का है क्या सर? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी कानून को दरकिनार करने की कहीं कोई बात नहीं कही गई है। बात कही गई है कि अपने मजहब पे चलने की, अपनी शरीयत पे चलने की, जो शरीयत हमें हुक्म देती है उस शरीयत का हुक्म बाबा साहब अम्बेडकर भी हमें देकर गए हैं। ये जो आप एक बात कह रहे हैं साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहले अपने दलित हिंदू भाइयों को तो अधिकार दे दीजिए। आप उनको अपने मंदिरों में तो बढ़ाइए, आप उनको अपने पास तो बिठाइए, आप उनसे रिश्तेदारी तो जोड़िए। जब एक ठीक है मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी, पहले अशफाक उल्लाह खान की बात सुन लेते हैं। और अशफाक उल्लाह खान जी, देखिए आपने कहा कि पहले आप जो कानून है उनको हिंदुओं पर तो फॉलो कर लें। आप ही बताइए कि शरीयत में 3 तलाक की बात कही गई है, लेकिन आपके कितने मुस्लिम भाई इस 3 तलाक के कानून को शरीयत के हिसाब से फॉलो करते हैं? कानून से उन मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने की बात की जाती थी जो 3 तलाक से पीड़ित थी, आज उनको किस तरह से आगे बढ़ाया
कराया जा रहा है, आप देख रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं हम यूसीसी फॉलो नहीं करेंगे। सर यूसीसी शरीयत से थोड़ी चलेगा, वो तो देश का कानून है और वो हर नागरिक के लिए समान अधिकार लेकर आएगा, उससे क्या दिक्कत हो सकती है आप लोगों को? चलिए अनिल जी का रुख कर लेते हैं, फिलहाल आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। अनिल जी देखिए, यहां पर एक कहा जा रहा है कि पहले कानून जो है वो हिंदू तो फॉलो कर लें, या कानून जो है उनको प्रॉपर तरीके से लागू तो किया जाए। यहां पर ये अशफाकुल्ला साहब कह रहे हैं कि हम तो मजहब को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, हमने यहां पर कानून को दरकिरार करने की बात की नहीं है। आप क्या मानते हैं सर? देखिए, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये कोई इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है जहाँ शरीयत के हिसाब से कानून चलेगा। देश में जो कानून का राज है, संविधान का राज है, वही सब पे लागू होगा। ये लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे थे, देश की 8 करोड़ महिलाएं किस तरह से शरीयत के इनके ट्रिपल तलाक के कारण दुखी थी, परेशान थी, उनको मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार, उनकी निर्देश के अनुसार कानून लाके निजात दिलाई। अभी मानेंगे नहीं मानेंगे, अगर कल कोई इसको नहीं मानते तो आपराधिक मामले में फंसेंगे। अभी लोग अपनी शरीयत के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो दुनिया नहीं चलने वाली इस पे। ये शरीयत आखिर है क्या? शरीयत के ये लोग चलने की बात जो कर रहे हैं, तो इसका मतलब देश में क्या इस्लामिक कानून चलेगा? और इस्लामिक कानून सिविल में तो इनको चाहिए, और क्रिमिनल में बात है तो इनको देश का कानून चाहिए। ये कानून को अपनी सुविधा अनुसार मोड़ करना चाहते हैं, ये बहुत हो चुका है देश में, अब ये चलने वाला नहीं है। ये देश में सारे समान नागरिक हैं, ये लोग समान नागरिक बनकर रहने क्यों नहीं चाहते? क्यों विशेषाधिकार? आपने ध्यान दिया होगा इस सम्मेलन में, 2 दिवसीय सम्मेलन में जो है आंसू बहाए जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम कमजोर हैं, लेकिन इतने कमजोर नहीं कि हम पर कोई अत्याचार करेगा, और हम बोलेंगे नहीं, जो चाहते हैं हमें यहां से भेजना वो खुद पाकिस्तान चली जाएं। इतने बड़े पैमाने पर ये जो सम्मेलन है वो हो रहा है। यहाँ पर दूर दराज से देश के तमाम बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स आए हैं, और यहाँ पर इस तरह की बात भी ये लोग करते हैं कि भाई हम क्या कमजोर हैं? अगर हम कमजोर हैं तो हम लेकिन अत्याचार नहीं सहेंगे। आखिर क्या वाकई ऐसा माहौल बन गया है कि ये अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं, या इनको कमजोर महसूस करवाया जा रहा है? सर, ना तो ये कमजोर है, ना तो इनको कोई कमजोर महसूस करवाता है। देश ये चाहता है ये भी औरों के साथ एक जैसे सबके साथ मिलजुल के रहें, लेकिन ये अपने आप को विशेष मानते हैं, क्योंकि 70 सालों के पिछले कांग्रेसी शासन में इन लोगों को विशेष बनाया गया था। इनको बताया गया था कि आपको कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे, जिसके अनुसार आप अलग से दिखेंगे, लेकिन आपकी शिक्षा, आपकी तरक्की, इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। बस आपको हम जो खैरात में दे रहे हैं उसको लीजिए और खुश रहिए। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ये अब लोगों को लगने लगा है कि हम लोगों को खराब नहीं चाहिए। और इनके पीछे लोग कितने हैं? 90% मुसलमान जमात उलमा को नहीं मानते, वो देश की तरक्की, देश के अमन में विश्वास करते हैं, वो लोग इनको मानने वाले नहीं। ये लोग जो यहाँ पे अभी इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं, कभी आंसू बहा रहे हैं, कभी अपने आप को कमजोर दिखाकर मजबूत होने की बात करते हैं, ऐसे वैसे हैदराबाद में करते हैं, वो भी करता है 15 मिनट की पुलिस तो हम देख लेंगे। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जमीयत उलेमा हिंद बेबस नहीं है, कमजोर नहीं है। ये जमीयत उलेमा हिंद वही है जिसने देश की आजादी करवाई, जिसने देश को आजाद कराया। ये आरएसएस नहीं है, ये आरएसएस नहीं है जो तुम दबा के भाग जाएगी, अंग्रेजों की गुलामी करेगी। ये जमीयत उलेमा हिंद है जिसने देश को आजाद कराया, जिसने देश को आजाद कराया। ये आरएसएस नहीं है जो अंग्रेजों के मुख पर बन जाएंगे, अंग्रेजों की गुलामी करेंगे, अंग्रेजों की गुलामी भी नहीं है। ठीक है, चलिए अशफाक जी मेरा सवाल आपसे है। अनिल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अशफाक जी, आप प्लीज इस बात को क्लियर करिए। पहले भी मेरा यही सवाल था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आखिर क्या दिक्कत है? इतना खतरा, इतना डर आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्यों लग रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप जानते हैं कि भाई हर नागरिक के लिए समान अधिकार, समान कानून, और यही तो सबसे बढ़िया अच्छी और बात है कि एक ही कानून होगा, सबको बराबर अधिकार मिलेगा, ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। तो उससे सर क्या दिक्कत हो सकती है? तो देखिए, जो लोग सिविल कोड ला रहे हैं, ये कानून जो ला रहे हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, पहले आप उन दलितों को एक सम्मान मानिए जिनको आप हिंदू नहीं मानते।
ये आपको किसने कहा नहीं मानते? ये आप लोग किसने नहीं मानते? वो सम्मानित नागरिक जितने हैं अनिल जी आऊंगी, मौका दूंगी आपको बात रखने का। पहले अशफाक जी अपनी बात रख लें, फिर प्रतिक्रिया आपसे जरूर लूंगी। आप अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार करने चाह रहे हैं वो नहीं होगा इंशाल्लाह। ऐसा है, अल्पसंख्यकों का अत्याचार नहीं हो रहा, उनको देश की मुख्य धारा में लाने की बात हो रही है। और जो अल्पसंख्यकों के कथित जो कठपुतलियां है और जो जमात हिंद के जैसे नेता है, वो नहीं चाहते कि देश का मुसलमान देश की मुख्य धारा में आए। वो चाहते हैं कि वो बंधुआ मजदूरी रहे, वो सब आपके इशारे पे नाचे और आपके लिए कथित वोट बैंक की बात करे। और इस समय देश की जो सरकार है वो चाहती है कि मुख्य धारा में आए, वो भी इंजीनियर बने, वो भी डॉक्टर बने, वो भी आपके इशारे पे नाचने के बजाय देश की प्रगति में उतना योगदान दे से बाकी लोग चाहते हैं। लेकिन इससे आप लोगों की वोट बैंक पॉलिटिक्स खराब होती है, इसलिए आपको ये मंजूर नहीं है। लेकिन आपको मंजूर हो या ना हो, देश का मुसलमान अब जाग चुका है, मुसलमान अब जाग चुका है। ठीक है सर, एक एक कर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए, अपनी बात एक एक कर रखिए, ज्यादा बेहतर दर्शकों को समझ में आएगा। अशफाक जी, अभी आपने यूसीसी की बात की, आपने कहा कि शायद दलितों को उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा है। सर, यूसीसी की बात अगर हम करें और दलितों की बात अलग रख दें, तो दलितों के लिए अलग कानून बनाया भी जा रहा है या उनको एम्पावर करने के लिए भी कहीं ना कहीं कोर्ट जो है पूरी कोशिश कर रहा है। क्या देश के कानून पर, संविधान पर आपको विश्वास नहीं है? क्योंकि देश का संविधान बार बार ये रिमाइंडर दे चुका है, बार बार कह चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। आज तक कोई सरकार नहीं ला पाई, वो अलग बात है। अब सरकारें अगर लाने की कोशिश कर रही हैं तो सर, ये तो संविधान का ऑर्डर है ना, उसे आप कैसे नहीं मान सकते हैं? उसमें आपको क्या दिक्कत हो सकती है? अगर आपको दलितों की ज्यादा चिंता है तो आप जुडिशरी पर छोड़ दीजिए, संविधान पर छोड़ दीजिए। अगर वो हर नागरिक के लिए समान अधिकार, समान कानून लाना चाहता है, यानी कि संविधान लाना चाहता है, तो सर सबको ही तो वो अधिकार मिलेगा। आप अकेले थोड़ी होंगे, या हिंदू अकेले नहीं होगा, या दलित अकेला नहीं होगा, सबको मिलेगा वो अधिकार। तो देखिए मैडम, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने मजहब पर चल सकता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुझे अधिकार दिया है संविधान में, संविधान के जरिए मैं अपने मजहब की पूरी पालन कर सकता हूँ, अपने मजहब का पूरा पालन कर सकता हूँ। जो मेरा मजहब मुझे कह रहा है, जो शरिया मुझे कह रही है, मैं उस शरिया पे चल सकता हूँ। लेकिन अगर जो उस शरिया में दखलंदाजी अब सरकार करना चाह रही है कि वो सिविल कानून के तहत उसको खत्म करना चाह रही है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संविधान ही मुझे हक देता है कि मैं अपने धर्म पर चल सकता हूँ, मैं अपने मजहब पर चल सकता हूँ। ठीक है अनिल जी, देखिए यहाँ मुझे लगता है अशफाकुल्लाह खान को ये थोड़ी कंफ्यूजन है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। शायद उनको लगता है उनकी अभिव्यक्ति की आजादी, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता उनसे छिन जाएगी। सर, क्या वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है? या तो इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझा नहीं है, या फिर ये समझना नहीं चाहते। ऐसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ इतना ही कहता है कि जो सामाजिक कानून है, विवाह के होंगे, शादी के होंगे, तलाक के होंगे, उत्तराधिकार के होंगे, ये सब सारे कानून है जो सिविल लॉज में आते हैं, ये सबके लिए बराबर होंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान में एक कानून सबके लिए बराबर, इस पर भी किसी को आपत्ति हो सकती है। इसमें कहीं भी धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं है, कहीं भी पूजा करना या नमाज करने में दखलंदाजी का जिक्र नहीं है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और अभी ट्रिपल तलाक कानून आया, ये तो इसको भी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब इसको अपराधी कानून बनाया गया तो मजबूरी ही सही लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो 8 करोड़ मुस्लिम बहनें इससे त्रस्त थी, दुखी थी, उसका दर्द कौन देखता। देखिए, ये जो सरकार है, ये फैसले, साहसिक फैसले करने में आगे नहीं है। आप देखिए, धारा 370 के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा था, कि नहीं कहा था, लेकिन 370 जो देश की एकता का नासूर था, उसको इस सरकार ने मजबूती से हटाया कि नहीं हटाया। देश के आसपास के अशफाक जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। अशफाक जी, कंफ्यूजन थोड़ी दूर हुई या फिर अभी कुछ और आप कहना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? देखिए मैडम, जो ये भी 3 तलाक का जिक्र किया, 370 का जिक्र किया, मैं मानता हूँ, ठीक है, आप डिसीजन ले रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं, जो कानून ला रहे हैं, क्या कानून मुझे अधिकार देता है कि मुझे अगर जो लड़का या लड़की की मर्जी से तलाक हो रही है, उस तलाक के जरिए क्या मुझे 3 तलाक का जरिया अगर जो चुनते हैं हम धर्म के मुताबिक, तो ये क्या कानून मुझे अधिकार देता है? ये अधिकार हमारे से जो शरिया के अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं, और हमारे नहीं, एक बार आप क्लियर करेंगे कैसे आपसे अधिकार छीने जा रहे हैं? अगर लड़के और लड़की की मर्जी से शादी हो रही है, तलाक हो रही है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां से आपको अधिकार नहीं दे रहा है, अधिकार छीन रहा है?
मैडम, अगर जो सिख समाज अपने धर्म पर चलकर, ईसाई समाज अपने धर्म पर चलकर, जैन समाज अपने धर्म पर चलकर, और अगर जो मुस्लिम समाज अपने धर्म पर चलकर अपने धर्म के शरिया, अपने कानून के शरिया में खुश है, तो आखिर दखलंदाजी की जरूरत क्या है? नहीं सर, आप खुश हैं, लेकिन आप जानते हैं ना 3 तलाक के कानून को लाने का कितना फायदा हुआ है, या 3 तलाक पहले जिस तरह से दिया जा रहा था शायद शरिया को फॉलो किया ही नहीं जा रहा था। सर, जिसका मन किया, अगर अच्छा खाना नहीं बनाया घर पे, 3 तलाक कह के 3 तलाक दे दिया। ये तो आपने खुद एग्जाम्पल देखे हैं, मुस्लिम महिलाएं खुद आगे आई हैं सर ये बोलते हुए कि हमें 3 तलाक के लिए कानून की जरूरत है। और 3 तलाक के कानून आने के बाद आपने भी देखा कि किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो उस मुद्दे पर आप खुद सोचिए, शरीयत को पहले फॉलो किया भी जा रहा था या नहीं? मैडम, सारी बात आपकी सही है, मैं सही मानता हूं कि जिनके साथ जुल्म हो रहा था, जिनके साथ ज्यादती हो रही थी, वो ठीक है, उसके लिए कानून बनना चाहिए था, कानून बना, ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, अगर जो हम अपने मजहब पर चलकर, ईसाई अपने मजहब पर चलकर, सिख अपने मजहब पर चलकर खुश है, तो आखिर इस कानून की जरूरत क्या पड़ी? अनिल जी देखिए, यहाँ पर इनका कहना है कि जब सब लोग खुश हैं तो इस कानून की जरूरत क्या है। लेकिन सवाल एक और बनता है कि आखिर सिर्फ एक ही कम्युनिटी क्यों ना खुश है? यहाँ पर एक ही व्यक्ति ऐसा लगता है कि नाखुश है, शायद कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वही नाखुश हैं, क्योंकि अभी तक ना तो किसी और कम्युनिटी की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई, ना कोई सम्मेलन किया गया जहां पर ये बातें कही गई हो कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड हम फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ सिख धर्म की बात ये लोग कर रहे हैं, ईसाई धर्म की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से अभी ऐसी कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं, सिर्फ जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से आई हैं। अनिल जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये मुझे किस तरह का तर्क दे रहे हैं मुझे अभी समझ नहीं आया। सिख की बात कर रहे हैं, देखिए शादी अपनी तरीके से होगी जी, वो गुरुद्वारे में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की परिक्रमा करते हैं, उनकी शादी वैलिड मान ली जाती है, उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। ईसाई बंधु चर्च जाते हैं, वहां पे फादर के सामने एक्नॉलेज करते हैं, हाँ करते हैं, और उनकी शादी मान ली जाती है। लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से फिर उसको अपना मूड बन गया, आज शादी नहीं रखनी है, कल आप जाइए अपने घर, कह सकते हैं क्या? नहीं, वो देश के कानून के अंतर्गत एक बार शादी हो गई, शादी करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शादी एक बार होने के बाद, शादी के बाद जो अधिकार दूल्हा दुल्हन को मिलेंगे वो अधिकार सम्मान है। वहां सिख धर्म का कोई अलग अधिकार नहीं है, ईसाइयों को कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ हमारे मुस्लिम बंधु इस शरीयत के अनुसार अलग अधिकार क्यों चाहते हैं? ऐसे जो उत्तराधिकार का कानून है वो भी वहां पे सम्मान है, ये इनके लिए सम्मान क्यों नहीं चाहते हैं? ये देश शरिया के हिसाब से नहीं चलेगा, इनको ये बात समझ लेनी चाहिए। जहां जहां इस्लामिक कानून है वहां तो शरिया के हिसाब से कानून चलता नहीं, ये हिंदुस्तान में शरिया का कानून लागू करना चाहते हैं, और भी कहते हैं मानेंगे नहीं, ना मानेंगे, आपसे पूछ के तो कोई कानून बनने वाला नहीं है, और आपके पूछ के कानून चलने वाला नहीं है। ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, और संविधान में जिसकी व्यवस्था होगी उसको आपको माने या ना माने, मानना ही पड़ेगा, आपसे पूछ के थोड़ी चलेगा। आप अपनी दुकानदारी करते रहिए। आप ठीक है, अशफाक अली खान कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए अशफाक जी क्या कहते हैं? आप लोग हैं जो किसान पे बिल ला रहे थे, किसान के लिए बिल ला रहे थे, आप उनके फायदे बता रहे थे, लेकिन मोदी जी ने अपनी गलती मानी और गलती मानकर कहा कि हम गलत थे। इतने दिन उनको वहां बिठाकर कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग हुआ, लेकिन अपनी गलती मानी और उसको वापस लिया। आप वही लोग हैं जो उन कानूनों को फायदे बता रहे हैं। टारगेट कर रहे हैं, एक मजहब को टारगेट कर रहे हैं, और आज आप सर कैसे एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है? कैसे एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप नाम में ही पढ़िए सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सबके लिए एक समान, एक समाज सबके लिए, एक समान सबके लिए, पूरे समाज के लिए, देश के हर नागरिक के लिए एक मजहब को कैसे टारगेट किया जा रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा, बल्कि जब देश का माहौल इस तरह का है कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर लोग बटे हुए हैं, एक बार फिर से जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं राजनीति को भड़काएगा और लोगों को मौका देगा कि धर्म के आधार पर बांटकर राजनीति की जाए? मैडम, आपको एक बात बताता हूं मैं, इनसे पूछिएगा, अभी भी जहां शरीयत का कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, वहां भी महिलाओं की जो गवाही है आधी मानी जाती है। 2 महिला मिलकर गवाही देंगे तो गवाही मानी जाएगी। ये अपने ही घर में समान कानून लागू नहीं करना चाहते, अपनी ही जेंडर पे इक्वलिटी लागू नहीं करना चाहते, ये देश के साथ क्यों इक्वल बनना चाहते हैं? ये विशेष बनना चाहते हैं, इनको लगता है जो हम कहेंगे वही उचित है, और नहीं तो फिर धमकी चलेगी। अभी जो जमीयत उलेमा मदनी साहब ने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसके विरोध में आगे आ जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं वो?
देश के अंदर खून खराबा करने की धमकी मेरा दे रहे सवाल हैं। आपसे भी है सर, देखिए पिछले काफी सालों से आप देख रहे हैं देश में लगातार जिस तरह से माहौल बना हुआ है, ये लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है। सर राजनीति भड़क रही है, लगातार ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं आरएसएस को लेकर, बीजेपी को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर। ऐसा सर माहौल क्यों इनको लग रहा है कि बार बार इनको लग रहा है कि ये सुरक्षित नहीं है, इनको लग रहा है एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है? क्या ऐसे में आरएसएस बीजेपी असफल नजर आ रही है इन लोगों को समझाने में, या वाकई आपको लगता है कोई राजनीति भड़का कर इन लोगों के कान में कुछ ना कुछ ऐसा कह रहा है कि भाई ये लोग मान ही नहीं रहे हैं, इनको लग रहा है कि हम लोग असुरक्षित हैं इस देश में, अपने ही देश में असुरक्षित हैं, अपना ही मजहब टारगेट किया जा रहा है? देखिए बात ऐसी है, ये जो बोलने वाले लोग हैं इनके पीछे कितने लोग हैं पहले तो ये देखने की जरूरत है। अब इनकी बात सुनने वाले कुछ मुट्ठी भरी हैं, इनकी तकलीफ ये है जो इनके जो कठमुल्ला है और जो अपनी दुकानदारी खोल के बैठे थे उनको अपनी दुकानदारी बंद होती नजर आ रही है। तकलीफ वो है, देश के आम मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है। देश का मुसलमान देश का मुसलमान तकलीफ वहाँ पे के ऊपर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दाढ़ी टोपी वाले को देख कर टारगेट किया जा रहा है, बुरखा वाले को देख कर टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। ये अत्याचार नहीं है। अशफाकुल्लाह खान साहब ये सिर्फ आपके दिमाग में है, ये देश निकट को मानता है, ये किसी बुर्का हिजाब को नहीं मानता। आप नहीं मानते, हम मानते हैं। निकट हमारी बहन है और उसने भारत का नाम देश में रोशन किया है। आपको तकलीफ है, आप उसको भी हिजाब पहना देते हो। अब्दुल कलाम को मानता है, ये देश अब्दुल कलाम को मानता है। दुकानदारी बंद हो जाएगी, लेकिन आपकी दुकानदारी और भी कारण तराशे हैं कि आखिर मॉब लिंचिंग क्यों हो रही थी। सिर्फ एक धर्म के साथ ऐसा नहीं हुआ, पिछले काफी दिनों में आपने देखा होगा खबरें ये भी चली है किसी और धर्म के साथ मॉब लिंचिंग भी की गई है। भीड़ का कोई भी धर्म नहीं होता सर। जब भीड़ किसी पर हावी होती है ना वो किसी का धर्म देखती है, ना ही उस भीड़ का कोई धर्म होता है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं सर। चोरी चकारी के नाम पर मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी कभार कानून व्यवस्था असफल होती है तब मॉब लिंचिंग हो जाती है। एक धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा सर। आपको या तो कुछ कहने को नहीं है मेरे भाई, या आप समझने को तैयार नहीं हो। ये शरीयत का कानून ना तो हिंदुस्तान में कभी चलता था ना चलेगा, ये बात आप मान लीजिए। ये कभी भी आपको बात समझ में नहीं आती कि हमारे राष्ट्र जो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्म बराबर हैं। बराबर का मतलब आप विशेष है ऐसा नहीं है। अपने आप को विशेष मानना बंद करिए, अपने आप को विशेष मानना बंद करिए। सिविल कोड भी चलिए ठीक है सर। अनिल जी और अशफाक जी, आप दोनों ने वक्त दिया हमें, धन्यवाद आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए हमारे साथ। वक्त की फिलहाल कमी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। हालांकि जो आज बयान सामने आए हैं देवबंद में, उससे कहीं ना कहीं राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। अपने अपने पक्ष प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन यूसीसी को ना मानने की बात कहकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अब विवाद और बढ़ेगा जमीयत उलमा के इस सम्मेलन से। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।